मतलब अगर कोई वेस्टर्न सीखता है तो एटलीस्ट उसे कितना टाइम देना पड़ेगा अपने उस फॉर्म को? देखिए, मिनिमम अगर आप फॉर्म की बात कर रहे हैं, किसी एक फॉर्म को अगर आप चाहें, तो साल भर में आराम से मास्टर कर सकते हैं। कोई भी स्किल सेट अगर आपको सीखना है, तो उसके लिए 6 महीने आपको मिनिमम चाहिए। अगर आप 6 महीने देते हैं, तो आप अपनी मर्जी और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एरिया अपने साथ। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि, ड्रीम डांस सेंटर के ओनर मोहित तलूजा। सबसे पहले तो सब आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मोहित तलूजा है and मैं डायरेक्टर ड्रीम डांस सेंटर इंदिरापुरम। मैं लास्ट 10 साल से इस फील्ड में हूँ और ऑलमोस्ट अभी कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग सिखा रहे हैं और 2000 से ज़्यादा बच्चों को अभी तक मैं सिखा चुका हूँ। तो कैसे आपने अपनी जर्नी की स्टार्ट की और कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए? When it started, मैं सिर्फ 11th में था और स्टार्टेड दिस डांसिंग फील्ड। तो वहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा एक्सपोजर लिया नॉर्मल लोकल स्टूडियो से, फिर उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स और फिर उसके बाद स्टार्टेड दिस प्रोफेशन और मैंने कुछ स्टूडियोज के लिए भी काम करना शुरू किया और उसके बाद मैंने 2016 में स्टार्टेड दिस फ्रीलांसिंग। मतलब जब से आपने स्टार्ट किया उस टाइम पे तो ये था कि मतलब लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं थी डांस की, बेसिकली अगर हम बात करें तो। क्योंकि उस टाइम पे लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, डांस में कोई सेक्टर नहीं है या कोई ग्रोथ नहीं है। बहुत से जजमेंट भी होती थी उस टाइम पे। बहुत सारे एक नहीं बहुत सारे जजमेंट होते हैं, फैमिली से बहुत प्रेशर होता है। हम लोग उस वक्त करियर ग्रोथ नहीं थे, बट जस्ट 21 आई स्टार्टेड माय स्टूडियो। तो उस टाइम पे लोग कॉलेज में होते हैं, लोग अपना करियर बना रहे होते हैं, बीटेक इंजीनियरिंग या कोई ना कोई डॉक्टरी कर रहा होता है। तो उस टाइम पे आई वाज जस्ट डूइंग दिस डांसिंग। तो मेरे डैड नहीं थे इसके उसमें, मेरी मदर वाज वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स दिस। तो मैंने उनके ही सपोर्ट से इसको काफ़ी आगे तक लेके आया और आज टचवुड भगवान की दुआ से हम लोग काफ़ी जगह फैला हुआ है हम लोगों का स्टूडियो, काफ़ी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारे टाई अप हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो मिथ था लोगों के दिमाग में, कि मेरे जो आस-पास के लोगों के दिमाग में ये मिथ था कि नहीं, ये प्रोफ़ेशन नहीं बन सकता है। तो मैंने ये इसी प्रोफ़ेशन से ही आज अपना घर बनाया है। आज मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस प्रोफ़ेशन। और बहुत लोगों को मैं आगे इंस्पायर कर रहा हूँ कि आप इस प्रोफ़ेशन में आएँ और आगे बढ़ें। अभी तक की इस जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट, ऐसी कोई अभी तक आपने सिखाया हो किसी को जो आपको बहुत ज्यादा याद हो, मोमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब वो आपके दिल से बहुत ज्यादा करीब हो, ऐसा कुछ? See, I started teaching when I was 22। मैंने सिखाना शुरू किया। तो मैं टी सीरीज के ऑडिशंस के लिए गया था। वहाँ पे मैं एज़ एन बैकग्राउंड डांसर के लिए गया था और उसके बाद जब मैं वहाँ से बाहर निकला आफ्टर द ऑडिशन, मैं कोरियोग्राफर बन के बाहर निकला था वहाँ से। तो उन्होंने मुझे वो जो डांस वीडियो था, वो म्यूज़िक वीडियो था, वो मुझे एज़ एन कोरियोग्राफर ऑफर किया एज़ अ डांसर। तो मतलब जब आप बच्चों को सिखाते हो और जो बड़ों को सिखाते हो, तो दोनों को सिखाने का जो तरीका है वो अलग होता है या सेम होता है? काफ़ी डिफरेंट होता है। छोटे बच्चों को काफ़ी पेशेंस के साथ सिखाना पड़ता है और वहीं अगर बड़े लोगों की बात करें तो उनको और ज़्यादा पेशेंस के साथ सिखाना पड़ता है, क्योंकि उनके सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बच्चों के यूजुअली सवाल थोड़े कम होते हैं वहाँ पर, क्योंकि बच्चे क्या है कि बहुत प्यार से आराम से सीखते हैं। तो जहाँ बड़े लोग होते हैं उनके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत पूछते हैं कि भाई कितने दिन में सीख जाएँगे, कैसे सीख जाएँगे, क्या सिखाने वाले हो, कैसे बेसिक्स कर सकते हैं। और वो लोग एक्चुअली आजकल क्या है, बहुत लोग इंस्टाग्राम देख के हम लोग के पास आते हैं, यूट्यूब देख के हम लोग के पास आते हैं, उनको ऐसा सीखना है या ऐसा करना है, मैं ऐसा सिखा दूँ। पर उनको फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि किस तरीके से उनकी बॉडी पे क्या सूट करेगा, उनको क्या करना है और वो उनसे पर्पस पूछना पड़ता है। बच्चों से क्या है, कोई पर्पस नहीं है। वो लोग सिर्फ मज़े के लिए सीखते हैं और बच्चे क्या है, थोड़ा-थोड़ा स्किल सेट भी ऐड ऑन हो जाता है। पर बड़े लोग क्या है, वो बहुत सवाल करते हैं। तो उनके साथ और ज़्यादा पेशेंस रख के हम लोग को सिखाना पड़ता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कॉमन हो, मतलब जो नॉर्मली हर पेरेंट पूछता हो अपने बच्चों के लिए? कब तक डांस सीख जाएगा? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कब तक बच्चा डांस सीखेगा हमारे पास। तो हमारा ये जवाब होता है कि जितना जल्दी प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा ध्यान देगा, जितना ज़्यादा आप उसे घर पे ध्यान करवा पाओगे,
उतना ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा। बट यस, द मेन टाइमिंग की 6 मंथ्स इज द मिनिमम बार टू गेट लर्न। कोई भी स्किल सेट अगर आपको सीखना है तो उसके लिए 6 महीने आपको मिनिमम चाहिए। अगर आप 6 महीने देते हैं तो आप अपनी बॉडी में और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एरिया में फर्क महसूस कर पाएंगे। तो आपका किन डांस फॉर्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब आपको कौन सा फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? मोस्टली फ्यू से तो जैज, कनेक्टिविटी, हिप हॉप, और मोस्टली अभी क्या है कि मेरा थोड़ा सा जो मेरा एफर्ट जा रहा है वो क्लासिकल की तरफ थोड़ा जा रहा है। इवन तो मैंने क्लासिकल कभी सीखा नहीं है, बट मैं जिन भी गुरु को देखता हूँ, जिसमें भी कोशिश करता हूँ क्लासिकल, तो क्लासिकल मेरे को बहुत एक मेरे दिल के करीब एक फॉटे है ये, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसमें आप अगर देखोगे तो बहुत सारे हैंड मूवमेंट्स और बहुत सारे इस तरीके के बॉडी पोस्चर्स होते हैं जो थोड़ा फेमिनिन एरियाज को डिपिक्ट करते हैं। जब आप कथक वगैरह फॉर्मेट्स की बात करते हैं, वेस्टर्न में क्या है कि वो बहुत मेल फीमेल उसमें कुछ अलग दिखाई नहीं देता, बट व्हेन इट कम्स टू अ कथक फॉर्मेट इट्स डिफाइन अ फेमिनिन साइड। तो जब आप उसे करते हैं तो आप एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल डांस फॉर्मेट और बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही प्रेस्टिजियस डांस फॉर्मेट को नोट करते हैं वहाँ से। पर अभी क्या है कि अगर आप देखेंगे कि क्लासिकल फॉर्मेट को बहुत ही हम लोग ऑप्ट करते हैं। हमारे पास 90% जो क्वेरीज आती हैं स्टूडियोज, वो मोस्टली हमारे पास वेस्टर्न फॉर्मेट्स के आती हैं। क्लासिकल बहुत हम लोग सीखना चाहते हैं वहाँ से। आजकल क्लासिकल को लोगों ने बहुत ज्यादा लोग उस पर कर दिया है कि नहीं, सिर्फ जो है वेस्टर्न ही है। मतलब कल्चर का बहुत वो हो गया है, जनरेशन का गैप की वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा कम होती जा रही है कहीं ना कहीं। एक्चुअली जनरेशन गैप नहीं है ये, जो अभी हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का इफेक्ट है, अच्छा। क्योंकि वहाँ भी चीजें प्रमोट हो रही है। अगर आप अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अगर वेस्टर्न फॉर्म पे भी तो क्लासिकल फॉर्म में भी काफी सारे हम एक्टर्स को देखते हैं, काफी सारे लोग हैं जो क्लासिकल को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं आज फिल्म पे भी। पर उतना ज्यादा नहीं है जितना वेस्टर्न को लेके है, क्योंकि वेस्टर्न को लेके लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देख रहे हो जो चीज वायरल हो रही है लोग उसकी तरफ ज्यादा भागते हैं। पर जो क्लासिकल फॉर्मेट है वो मैं वही देख रहा हूँ कि काफी धीरे धीरे पीछे जाता जा रहा है। बट मेरी रिक्वेस्ट है, तो मैं यहाँ से किसी भी क्लासिकल टीचर को मैं बोलता हूँ कि आप और इसे बढ़ाएं, इसे कम नहीं करें, क्योंकि मोस्टली क्लासिकल टीचर्स को मैं देख रहा हूँ वो धीरे धीरे दे आर स्विचिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न। तो आप स्विच मत कीजिए, आप अपने फॉर्मेट को लेके चलिए। अच्छा, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर क्लासिकल डांस कोई सीखता है तो बेसिकली उसमें गुरु का बहुत रोल होता है। आपने भी चीज देखी होगी कि क्लासिकल में गुरु को बहुत, मतलब एक उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इसी तरीके से वेस्टर्न में भी ऐसा कुछ रहता है? बिल्कुल, वेस्टर्न में भी ऐसा रहता है, वेस्टर्न में भी गुरुज होते हैं। वेस्टर्न में भी बस ये क्या है कि हमारे यहाँ कोई ग्रेजुएशन नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, बट ये कि बहुत सारे इंटरनेशनल फॉर्मेट्स अब आ रहे हैं जो बहुत सारी चीजें प्रमोट कर रहे हैं। जैसे रेड बुल इंडिया है, रेड बुल बीसी है, ये बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल फॉर्मेट्स हैं जहाँ पे इंडियन डांसर्स आर गेटिंग प्रमोटेड। और बहुत बड़े बड़े ऐसे टेलीविजन शोज आ रहे हैं जहाँ पे इंडियन हिप हॉप फॉर्मेट्स को, वेस्टर्न फॉर्मेट्स को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं से वो जो गुरु वाली उपाधि उन लोगों को मिल रही है। बट अगर हम अभी देखें तो हमारे यहाँ वेस्टर्न में कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल नहीं है। मोस्टली कोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो कथक में या फिर किसी क्लासिकल फॉर्मेट में अवेलेबल है। ग्रेजुएशन हमारे पास नहीं है। और अगर इंडिया में देखा जाए तो कथक में लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लोग 6 6 साल की उपाधियां ले रहे हैं। तो वो प्रॉपर इसीलिए वो गुरु का एक दर्जा बन जाता है, क्योंकि 6 6 साल तक, 8 8 साल तक उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें आई थिंक पीएचडी भी होती है। एग्जैक्टली, उसमें पीएचडी भी होती है। उसके बाद लोग डॉक्टरेट लेवल से पीएचडी में डॉक्टरेट ले रहे हैं वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। बट व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न फॉर्मेट, वहाँ पे सब नहीं है। ये सब सिर्फ हमारा जो वेस्टर्न फॉर्मेट है सिर्फ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब तक ही सीमित है। Okay, तो मतलब अगर कोई वेस्टर्न सीखता है तो एटलीस्ट उसे कितना टाइम देना पड़ेगा अपने उस फॉर्म को? देखिए, मिनिमम अगर आप फॉर्म की बात कर रहे हैं, किसी एक फॉर्म को अगर आप चाहें तो साल भर में आराम से मास्टर कर सकते हैं। बट अगर आपको उसको और नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है जहाँ पर आप किसी और को वो चीज सिखा सकें, तो आप कम से कम वो चीज 2 3 साल तो करेंगे। और आप देखिए, हमारे डांस में बहुत सिंपल चीज बोलते हैं कि सिर्फ एक टाइम फॉर्मेट नहीं है।
आप जब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं लर्निंग कभी बंद नहीं होती, चाहे वो कोई सी फॉर्मेट में हो, तो लर्निंग कभी बंद नहीं होती। तो ये कहना बहुत गलत होगा कि 2-3 साल में या 4 साल में कोई मास्टर कर सकता है। हम आज भी नहीं बोल सकते वी आर परफेक्ट। मतलब नॉर्मली अगर मैं क्लासिकल और वेस्टर्न की दोनों की बात करूँ तो क्लासिकल में जो सिखा रहा है वो भी सीखता है, वो सीखता ही तो रहता है। वेस्टर्न में भी ऐसा कुछ होता है? अगर आप बिल्कुल सिखा रहे हो तो आप भी प्रैक्टिस बिल्कुल भी करते हो? अटेंड हमसे जो बड़े सीनियर्स हैं इंटरनेशनल फॉर्मेट पे जो हमारे इंडिया को प्रमोट कर चुके हैं, हम्म, हमारे इंटरनेशनल्स पे इंडिया का नाम रोशन कर चुके हैं, हम लोग भी वहाँ जाते हैं, सीखते हैं उन लोगों से, उनका एक्सपीरियंस, उनसे बात करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो भी हम लोग भी जाते हैं, सीखते हैं। मुझे खुद 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी हम लोग और टीचर्स के साथ जाके सीखते हैं ताकि कुछ मार्केट का पता रहे कि मार्केट में नया क्या आ रहा है, हम नया क्या सिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के सब स्टूडेंट्स को हम ही सिखा रहे हैं। हम्म। तो अब जब हम सिखा रहे हैं तो हम उनको ये भी कुछ ना कुछ नया लाना, कुछ नया लाना, तो हमें भी सीखना पड़ता है उसके लिए। इसके अलावा तो हम नॉर्मली कि अगर हम इस सेक्टर में आते हैं या किसी भी सेक्टर में जाते हैं, बेसिकली आपको भी पता होगा कि आजकल का जो टाइम है वहाँ पे लोगों की एक मेंटालिटी हो गई है कि 9 से 5 की जॉब, एमएनसी सेक्टर में बैठ जाएंगे, एसी चलेगा, सिस्टम मिल जाएगा, दैट्स इट। ये यंग यूथ की बेसिकली रियलिटी है। अब आप इस प्रोफेशन में आए तो आपके पास भी काफी सारे चैलेंजेस आए होंगे, काफी लोगों ने आपको जज भी किया होगा, सो कैसे आपने डील किया उन लोगों के साथ? सबसे पहला आपका जो एनकाउंटर होता है वो आपकी फैमिली के साथ होता है। हम्म, जब आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं, आप जो अपना प्रोफेशन चूज करते हैं ना, तो सबसे पहला जो एनकाउंटर होता है वो आपकी फैमिली के साथ होता है। तो मेरा जो सबसे पहला एनकाउंटर था वो विद माय डैड। माय डैड वांटेड कि नहीं अब तो कुछ इंजीनियरिंग करके 9 to 5 का कोई जॉब ले ले। मेरी मदर चाहते थे कि मैं भी ऐसे कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके कुछ टीचर वीचर का जॉब कर लूँ कहीं, क्योंकि स्पिनिंग पावर अच्छी है। मुझे लगा कि नहीं जॉब कर लेगा तो ज़्यादा अच्छा है। बट मैंने बिल्कुल ही एक अलग फॉर्मेट चूज किया अपने लिए, और वहां पे जब चूज किया तो एक फैमिली के बाद फिर सोसाइटी ने शुरू किया बोलना कि कितना कमा लोगे, कितना कर लोगे, कितना सब कुछ हो जाएगा। पर मैं नहीं रुका। सो बहुत सारे चैलेंजेस आए बीच में, बहुत बार मैं अ, बहुत लोगों ने ताना भी दिया कि नहीं यार कि क्या यार तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी, तुम ये क्या इस प्रोफेशन में चले गए। बट मैंने ये स्टूडियो को 10 साल रन करके और लोगों को प्रूव किया कि नहीं, इट कैन बी ए गुड प्रोफेशन, आप यहाँ से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और यहाँ से भी आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि अगर कोई भी डांस है, मतलब चाहे वो क्लासिकल हो चाहे वो वेस्टर्न हो, उस सेक्टर में ग्रोथ है, वो ग्रोइंग सेक्टर है, 100%। मतलब स्कोप है आगे। 100% बिल्कुल। तो आपको आज के टाइम पे क्या लगता है कि इंडिया में कौन सा ज्यादा अपनाया जा रहा है, क्लासिकल और वेस्टर्न? ये देखो जो वायरल हो जाए, अच्छा। जो वायरल हो जाए वो उसी को लोग आजकल अपनाने लगते हैं। तो ऐसा कोई फॉर्मेटाइज नहीं रहा। अगर आप देखोगे, आप अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे फिल सी की वहां पे कोई भी क्लासिकल या वेस्टर्न फॉर्मेट को लेके बात नहीं हो रही है। वहां सिर्फ क्या है, जो वायरल हो रहा है उसको लेके बात हो रही है। तो जो चीज वायरल हो रही है वही लोग फॉलो कर रहे हैं, वही लोग को कॉपी करना है, चाहे वो क्लासिकल हो चाहे वेस्टर्न हो। तो उससे अब कोई फर्क नहीं रह गया वहां पे। बट मैं अगर देखो, अगर आप मुझसे वैसे पूछोगे तो लोग क्लासिकल और वेस्टर्न फॉर्मेट्स की जगह ऑलरेडी वेस्टर्न फॉर्मेट जो और ऊपर फॉर्मेट्स हैं उसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो सिर्फ वेस्टर्न में ही नहीं, वेस्टर्न के साथ साथ अरेबियन डांस फॉर्म्स को भी बहुत यूज किया जा रहा है। हाँ। तो मतलब आप ट्रेनर हो, आप सिखाते हो लोगों को, तो आप कैसे मोटिवेट करते हो जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स को आप सिखा रहे हो? देखो यार, आप किसी को तभी मोटिवेट कर सकते हो जब आप उसको वो चीज बता पाओ जो आप समझा रहे हो। मैं अगर आपको कोई चीज बता रहा हूँ कि अगर वो आपकी बात समझ में आ रही है तभी आप मोटिवेट हो सकते हो वहां से। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हर जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसको उसके हिसाब से टेलर्ड चीजें बता पाए। मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा आ रहा है जो बिल्कुल स्पेशलाइज चाइल्ड है तो उसको उसको तरीके से पेशेंस रखकर सिखाना पड़ता है। तो वहीं अगर कोई बड़ा आ रहा है तो उसको प्रॉपरली एक एक चीज खोल कर, एक एक चीज बताकर, ताकि उसको वो चीज समझ में आ जाए कि अगर वो आगे भी किसी को बताए ना तो उसे भी लगे कि हाँ यार मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ करा है। तो जब आप वो चीज कर लेते हो, आपको पता लगने लगता है, महसूस होने लगता है, तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अभी आपने बताया कि आप स्पेशलाइज्ड बच्चों को भी सिखाते हो, ऐसे बच्चों को भी सिखाते हो? बिल्कुल एग्जैक्टली। स्पेशलाइज्ड बच्चे तो आजकल ये तो काफी चलन में आ गया है। स्पेशलाइज्ड बच्चों को इसीलिए सिखाया जाता है ताकि तो क्या है कि उनका मेंटल जो बैलेंस है वो स्टेबल हो जाता है उससे। और उसके बाद कई बार क्या है कि वो फिजिकली उतना एक्टिव नहीं होते, तो थोड़ा सा उससे फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं।
हम्म, तो वो भागना दौड़ना तो उससे क्या है कि उनकी बॉडी में और ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन आता है उनके लिए, और वो क्या करते हैं फिर उसके बाद उनकी बॉडी में और चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और वो अगर चाहें तो आगे जाके उसको प्रोफेशन की तरह भी लेके जा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को ऐड करते हैं और एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। देखिए, मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे डांस सीखना चाहते हैं या फिर डांस को एज़ अ प्रोफ़ेशन बनाना चाहते हैं, तो मेरी पेरेंट्स से और उनके गार्जियन से यही रिक्वेस्ट है कि उनको रोके नहीं, उनको आगे बढ़ने दें। इसी के साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना दिया। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।